दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक अच्छी खबर सुनाने के लिए और आप सबसे 30 सितंबर 2020 के अपने सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होने की अपील करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो आज के न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपको सबको पता चल गया होगा कि बाइक बोर्ड स्कैम में अभियुक्त रहा जीआईपीएल का एडिशनल डायरेक्टर सुनील प्रजापति। कल उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अरेस्ट करके उसे आज जेल भेज दिया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। वैसे उम्मीद ये थी, जो खबरें थीं वो ये थीं कि उस महाठग करणपाल को और बद्रीनाथ तिवारी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वो निकल भागे, बच गए। सुनील प्रजापति हत्थे चढ़ गया। ये भी कोई कम बात नहीं है कि कम से कम एक और दुष्ट को ईओडब्ल्यू ने जेल के सींखों के पीछे भेजा और ये 13वीं गिरफ्तारी है बाइक बोट स्कैम में। अब कुल मिलाकर के 13 लोग जेल में हैं और जो शेष बचे हैं 25 लोग अभी, और लगभग 25-30 ही इसमें करप्ट ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी सब अरेस्ट होंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, आपकी कानूनी कार्रवाइयां तेज होती जाएंगी, वैसे वैसे सरकारी एजेंसीज इन ठगों को, इनके सहयोगियों को और इनके आकाओं को गिरफ्तार कर करके जेल भेजती रहेंगी और इनकी जो चल अचल संपत्ति हैं देश विदेश में वो भी सीज होती रहेंगी और अंततः वो नीलाम होंगी और आप सबका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये तय है। इस बात को किसी भी साथी को भूलना नहीं चाहिए। किसी के भी बहकावे में या भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये कहता है कि जी आपका पैसा मिलेगा नहीं, डूब गया, वो बिल्कुल झूठ है। आपका पैसा 101% आप सबको वापस मिलेगा। और ये जितने भी ठग हैं, इनके जितने भी आकाएं, जितने भी इनके सहयोगी हैं, वो सब जेल के सींखों के पीछे कैद होंगे। उन्हें कोई बचा नहीं सकता, ये तय है। और केवल बाइक बोट स्कैम के मामले में नहीं, हेलो टैक्सी के मामले में भी ये है। दूसरे अन्य स्कैम जितने भी हैं, चाहे वो राधा माधव का हो, चाहे फ्यूचर मेकर का हो, चाहे कैची पिक्सल का हो, चाहे एनएमएम का, चाहे ब्लू फॉक्स का, चाहे एवरग्रीन का, चाहे कोई भी, जितनी भी ये ठग कंपनी हैं, इनको चलाने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा जेल के सींखों के पीछे जाने से। इन सबकी जो जिंदगी की अंतिम सांसें होंगी वो जेल के सींखों के पीछे ही निकलेंगी, क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश के साथ, हमारे देश की सेना के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, हमारे मजदूरों के साथ, हमारे अन्य बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया है, धोखा किया है और लगभग 10 करोड़ लोगों को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया है। ये संख्या बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे आप लोग एकजुट होते जाएंगे, एकत्रित होते जाएंगे, सरकारी एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ती जाएगी और ये तमाम ठग जो अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब गिरफ्तार होंगे। इनको जेल के सींखों के पीछे कैद कराया जाएगा। दोस्तों, जनशक्ति, जनमत, आपकी एकता संसार की सबसे बड़ी ताकत है। आपकी एकता के समक्ष सबको अंततः झुकना होगा। इसलिए आपको केवल और केवल अपनी एकता पर ध्यान देना है। आपकी एकता की शक्ति के समक्ष सरकार को, ठगों को, सबको नतमस्तक होना पड़ेगा और आपका पैसा आपको वापस देना पड़ेगा, देना होगा हर हाल में। कोई भी बच नहीं पाएगा जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि देश की जो मोदी सरकार है वो ईमानदार सरकार है और हमें सरकार की खिलाफत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं तो न्याय का योद्धा हूं। उस परमपिता परमात्मा ने मुझे न्याय का योद्धा चुना है और मैं हमेशा न्याय के पक्ष में रहा हूं, न्याय के लिए लड़ता हूं।
मेरे मन में किसी के प्रति न मोह होता है न द्वेष होता है। मेरे मन में केवल एक ही लड़ाई चलती है, एक ही विचार आता है कि अन्यायी चाहे जो हो, वो अगर मेरा कोई सगा संबंधी भी है तो उसका सर्वनाश करूं। कोई भी अन्यायी, कोई भी ठग, कोई भी चोर जार बदमाश लुटेरा, इस तरह का व्यक्ति बिना सजा के, बिना दंड के बचना नहीं चाहिए। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है और यही रहेगा अंत तक, मरते दम तक। जब तक मैं जीवित हूं तब तक अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा और तमाम लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करता रहूंगा कि हर व्यक्ति को अन्याय की खिलाफत करनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो अन्याय कोई सरकार करे, कोई ठग करे, कोई बदमाश करे, कोई गुंडा करे, कोई माफिया करे, कोई आपका अपना सगा संबंधी करे, हमें उस हर अन्याय का मुकाबला करना है जो भी व्यक्ति या कोई संगठन या कोई सरकार निर्दोष लोगों के प्रति करती है। दोस्तों, ये जितने भी ठगी प्रकरण हुए हैं ये प्रधानमंत्री के नाम से हुए हैं, प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम से हुए हैं। हमारे हजारों लोगों ने इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर ली है और लाखों लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। यदि हमने तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए, उनका पैसा वापस करवाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, कोई आंदोलन शुरू नहीं किया, तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेंगे। इसलिए आज हमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि हम तमाम लोग संगठित होकर, एकजुट होकर के इस अन्यायी सरकार का, इस अन्यायी सिस्टम का पुरजोर विरोध करें, पूरी शक्ति से विरोध करें और इन्हें बाध्य कर दें 30 सितंबर 2020 को अपने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से, संसद घेराव के माध्यम से, कि ये सरकार, ये सिस्टम आप सबके साथ न्याय करे, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस दिलाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे और इन तमाम मामलों में स्पीडी ट्रायल हो, एक समयबद्ध ट्रायल हो, आपको जल्दी से जल्दी आपका पैसा वापस मिले, ताकि आप सब लोगों के घरों में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवास हो सके। मित्रों, जाने अनजाने में कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, इंसान हैं हम भी, कोई देवता नहीं है, भगवान नहीं है। कई बार भूलवश, कई बार क्रोधवश, कई बार प्रमोदवश, कई बार मोहवश, कई बार आपके कल्याण की भावना के वशीभूत होकर के आप सब लोगों को हम कुछ अनुचित या अभद्र भाषा का प्रयोग कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रति हमको कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, या हम आपका कल्याण नहीं चाहते, आपका भला नहीं चाहते। दोस्तों, मेरे मन में हमारी यूनियन के जितने भी सक्रिय पदाधिकारी हैं, चाहे वो शेखावत जी हों, हमारे अध्यक्ष जी, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी हों, चाहे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हों, चाहे वीरा सिंह जी हों, चाहे मुकेश जी हों, चाहे राजेश जी हों, चाहे मैडम मीना जी हों, चाहे सुधाकांत झा साहब हों, चाहे टीपी कुशवाहा साहब हों, चाहे विनय चौधरी साहब हों, या जितने भी साथी हैं, हम तमाम लोग आप सबको प्रेम करते हैं, आपका भला चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सबका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिले, ताकि आप अपनी जो सामान्य जिंदगी होती है उसे जी सकें। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि ये जो 30 सितंबर का हमारा संसद का घेराव का कार्यक्रम है, जिसे हमने संसद पर महापड़ाव सत्याग्रह आंदोलन का भी नाम दिया है, और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण की जो नींव हम 30 सितंबर 2020 को रखने जा रहे हैं, उसमें आप सब लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। क्योंकि यदि हम अलग अलग होकर लड़ते रहे, हमने केवल अपनी पीड़ा को अपनी पीड़ा माना, सबकी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दिए, तो ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। हम हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, तमाम सरकारी एजेंसीज के पास हैं, सबसे लगातार गुहार कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं। आज फिर मैं एक पत्र ड्राफ्ट करूंगा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए। उसे भी आप सबने मेल के द्वारा भेजना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, सीबीसी, सारी जगह, और तमाम देश भर के सांसदों को।
ये पत्रावली हमारी चलती रहेगी, पत्र व्यवहार चलता रहेगा, लेकिन आप सबने 30 सितंबर 2020 के आंदोलन की जबरदस्त तैयारियां करनी है और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, ताकि आपकी शक्ति के समक्ष, आपकी एकता के समक्ष ये बेईमान सिस्टम झुक सके और जितने भी ठग फरार चल रहे हैं उन तमाम ठगों को जेल के सींखों के पीछे भेजा जा सके और जितनी भी इन ठगों की देश विदेश में चल अचल संपत्तिज हैं उन तमाम संपत्तियों को सीज किया जा सके, उनको नीलाम किया जा सके और आपकी जो मेहनत की कमाई को इन ठगों ने योजनाबद्ध रूप से हड़पा है वो आपको वापस मिल सके। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे बार बार एक ही अपील करता हूं कि तमाम चीजों को भूल करके सरकार के प्रति मोहग्रस्त तो आपको बिल्कुल होना ही नहीं है। यदि आप सरकार के प्रति मोहग्रस्त हो गए तो समझ लो आप लड़ाई हार जाओगे, क्योंकि किसी बहुत महान विद्वान ने कहा है, इतिहास भी बताता है कि यदि आप हमलावरों के समक्ष शरणागति स्वीकार कर लेंगे तो हमलावर आप पर दया नहीं करेंगे, आप पर रहम नहीं करेंगे, दिखावा जरूर कर देंगे, वो आपकी गर्दन को कहीं भी काट डालेंगे। तो इस सरकार में बैठे हुए बहुत से लोग हमलावर हैं, ठगों के दोस्त हैं, ठगों के आका हैं। वो ठगों को बचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी कभी छिटपुट कार्रवाइयां कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2015 से बहुत सारे ये ठगी स्कैम शुरू हुए हैं और आज तक न इन पर कभी प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला है। प्रधानमंत्री कुत्तों पे बोलते हैं, मोर पे बोलते हैं, गधई पे भी बोले, अभी गधियों का दूध जो है 7,000 रुपए लीटर बिचवाने की स्कीम उन्होंने बना दी, लेकिन ठगी पीड़ितों पर आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कभी वित्त मंत्री नहीं बोली, कभी गृह मंत्री नहीं बोले, कभी सीबीआई डायरेक्टर नहीं बोले, कभी सीजेआई नहीं बोले, और इनकी तो छोड़ो, विपक्ष के लोग भी नहीं बोलते हैं। जो विपक्ष में हैं सरकार के, वो भी इन ठग स्कैम्स पर नहीं बोलते हैं, उनकी भी नानी मर जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी हमलावर से, ठग से या ठग के आकाओं से या ताकतवर आदमी से आपको ये उम्मीद नहीं रखनी है कि वो आपके पक्ष में बोलेगा। आपको स्वयं ही अपनी इस आवाज को विशाल रूप देना है, अपनी संगठन की शक्ति के द्वारा। किसी भी ताकतवर व्यक्ति से आप न्याय की उम्मीद मत रखना कि वो आपके साथ न्याय करेगा। ताकतवर के समक्ष अगर आप झुक गए, हमलावरों के समक्ष अगर आप झुक गए, आपने उनकी शरण गह ली, तो बहुत आसानी से वो आपकी मेहनत की कमाई को हड़प लेंगे, आपकी श्रद्धा और आस्था का वो दोहन करेंगे, उसका उल्टा अर्थ निकालेंगे। इसलिए मैं बार बार आप सबसे ये कहता हूं कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का आश्रय तलाश करने की कोशिश मत करो, न तलाशो, जो इन ठगों से मिला हुआ है या जिसने इस ठगी में हिस्सादारी ली है। वैसे भी दोस्तों, ये गणिकाओं का चरित्र होता है कि कभी अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों का संरक्षण पाने की चाहत रखना। आप लोगों को गणिका नहीं बनना। आप सब लोग मेहनत कश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। कोई देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, तो कोई खेत में अन्न पैदा कर रहा है, तो कोई अपनी मेहनत मजदूरी से देश में सड़कें बना रहा है, नहरें बना रहा है, नदियां बना रहा है, पुल बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, तो कोई देश के तमाम लोगों को अपनी अपने श्रम के माध्यम से कुछ न कुछ दे रहा है। आप किसी भी ठग से, किसी बेईमान से कुछ ले नहीं रहे हैं, दे रहे हो उनको। आप सब मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मुझे पता है, लेकिन चूंकि मीडिया ने आपका दिमाग खराब कर दिया है, आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और बेईमान लोगों को आपके समक्ष मसीहा और देवता बनाकर के प्रस्तुत कर दिया है। सच्चाई यह है कि ये न मसीहा हैं न देवता हैं, ये केवल और केवल सब ठग हैं, ठगों को बचाने वाले हैं और हमें इस ठग साम्राज्य को, इस बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करना है। इसकी कसम हमने खा ली है। इसलिए तमाम लोग, जितने भी ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, आप 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ या 1 लाख या 1, तमाम लोग एकजुट हों। 30 सितंबर के हमारे इस हल्ला बोल आंदोलन में संसद भवन नई दिल्ली पर पधारें सुबह 10 बजे और किसी भी दुष्ट को न संसद के अंदर प्रवेश करने देना है, न बाहर निकलने देना है, जब तक कि वो आपकी इस न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं कर लेते, आपकी मेहनत की कमाई को वापस करने की गारंटी नहीं देते। दोस्तों, मैं पुनः रोजाना की तरह आपसे एक अपील और करना चाहूंगा कि आप जितने भी साथी सोशल मीडिया पर हैं ठगी पीड़ित, वो तमाम लोग हमारे इस न्यूज चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करेंगे, हमारे अन्य साथियों के भी इस डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक अपनी
शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं वो तमाम लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अपनी शिकायत हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर भेजेंगे। हम आपकी शिकायत को दर्ज कराएंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।